कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक सुधार के बिना पुनरुत्थान। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 1 श्लोक 8। मेरे बेटे, अपने पिता की शिक्षा सुनो और अपनी मां की शिक्षा को मत छोड़ो। 2 इतिहास अध्याय 7 श्लोक 14। जब मेरे लोग खुद को नम्र करेंगे, जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, मुझे खोजते हैं और अपनी बुरी आदतों से दूर हो जाते हैं, तो मैं खुद स्वर्ग से सुनूंगा, मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनकी भूमि को बहाल करूंगा। आप सुधार शब्द से क्या समझते हैं? इसका इस्तेमाल अक्सर पुराने से कुछ नया करने के लिए किया जाता है। एक घर को सुधारना, एक कार्यालय को सुधारना, एक बाहरी बैठने की जगह को सुधारना आदि। हालांकि बाइबल के सुधार का मतलब जरूरी नहीं कि कुछ नया करना हो, बल्कि उन जड़ों, परंपराओं और नींव पर वापस जाना है जिन पर कलीसिया का निर्माण किया गया था। हम जिस आधुनिक कलीसिया को देखते हैं वह राजनीतिक समितियों, चमकदार रोशनी, प्रचार, तेज संगीत और प्रचारकों से भरा हुआ है, जो उपदेश देने के बजाय मनोरंजन करते हैं और आपको भावुक करने के लिए कहानियां सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि सदस्यों के बीच संगति के लिए हमें नाश्ते और बैठक के बाद की गतिविधियों की आवश्यकता है। केवल तभी जब कोई अतिथि वक्ता हो, हम धर्मोपदेश को 30 मिनट से अधिक चलने देंगे। क्या मैं आगे बताऊं? हमें आधुनिक कलीसिया में सुधार की आवश्यकता है ताकि हम वो पुनरुद्धार ला सकें जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, यानी पश्चाताप के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करना, जिस तरह से मसीह ने 1 दर्जन से अधिक दृष्टांतों में सिखाया। एक दूसरे के घर जाकर जो हमारे पास है उसे साझा करना और संगति जारी रखना। सड़कों पर जाना और लोगों को मसीह के ज्ञान के लिए आमंत्रित करना। पवित्र आत्मा को संकेतों और चमत्कारों के लिए हमारा उपयोग करने देना। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं बुजुर्गों को उस समय के बारे में बात करते हुए सुनकर थक गया हूँ, जब पवित्र आत्मा की शक्ति इतनी मजबूत थी कि हर बैठक में आत्माएं वेदी की पुकार का जवाब देती थी, भविष्यवाणियों से भरी होती थी और परमेश्वर की अलौकिक शक्ति की गवाही देती थी। मैं इसका गवाह बनना चाहता हूँ, और न केवल इसलिए कि यह उस समय के लिए था जब हम वास्तव में परमेश्वर से डरते थे। मैं इसे अभी चाहता हूँ, अपनी पीढ़ी के लिए। तभी और केवल तभी हम बाइबल में दिए गए वादे के अनुसार भूमि के उपचार का अनुभव कर पाएंगे। 2 इतिहास की पुस्तक में हमारे पास एक बुनियादी रूपरेखा है कि कैसे पुनरुद्धार हो सकता है। 1. परमेश्वर के लोगों, दुनिया को नहीं, को प्रार्थना करके और उनकी उपस्थिति में रहकर परमेश्वर का चेहरा ढूंढना होगा। 2. उन्हें अपने वर्तमान आधुनिक तरीकों से पश्चाताप करना होगा और देखना होगा कि अपने कलीसियाओं में अधिक सदस्यों को लाने या समाज द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए उन्होंने दुनिया के साथ क्या समझौता किया है। 3. अंत में उन्हें परमेश्वर की क्षमा और निर्देश को स्वीकार करना होगा और फिर उन सभी आशीर्वादों और उपचारों का आनंद लेना शुरू करना होगा जो वह लाएंगे। अगर कुछ ही दिनों में हम अपने आधुनिक तरीकों पर वापस चले जाएंगे और परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले सुधार को अस्वीकार कर देंगे, तो पुनरुद्धार का क्या मतलब है? यह एक और कलीसिया कैंप में भाग लेने जैसा होगा जहां हम 1 सप्ताह तक आग में जलते हैं और फिर शुरू से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप जीवन देने वाली आत्मा है, उदार आत्मा, बुद्धि की आत्मा, शाश्वत आत्मा, पवित्र आत्मा, परम प्रधान की शक्ति, पराक्रम की आत्मा और पवित्रता की आत्मा। धन्यवाद पिता कि आप चाहते हैं कि हमारे हृदय आपके लिए एक ज्वलंत जुनून के साथ हमारे भीतर पुनर्जीवित हों। हमारे देश को चंगा करने और हृदयों को पश्चाताप की ओर लाने के लिए हमें समाधान देने के लिए धन्यवाद। हमें उस नींव को भूलने के लिए क्षमा करें जिस पर आपका कलीसिया स्थापित किया गया था। हमें आपके वचन को कमजोर करने या आधुनिक समाज के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने के लिए क्षमा करें। हमें सिखाएं कि मसीह के शरीर के लिए आपकी मूल योजना पर कैसे लौटना है। हमारे हृदय में एक बार फिर पवित्रता की इच्छा और प्रभु का भय रखें।
हम घोषणा करते हैं कि हम आपका चेहरा ढूंढेंगे, अपने तरीके बदलेंगे और अपने देश के लिए उपचार प्राप्त करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि मेरी पीढ़ी मेरे राष्ट्र में पुनरुत्थान देखे बिना नहीं गुजरेगी। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।